आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। संगारेड्डी जिले में जलजले के झटके। रियासत तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में जलजले के झटके महसूस किए गए। कोहिर मंडल के बिलालपुर में जलजले के झटकों के साथ ही लोग खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। ताहम किसी भी तरह की जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। मंगल की सुबह की अव्वलीन सातों में जिस वक्त जलजले के झटके महसूस किए गए, लोग गहरी नींद में थे। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3.6 दर्ज की गई। वाज़ह है कि गुज़िश्ता जनवरी में भी कोहिर में जलजले के झटके महसूस किए गए थे। खम्मम में किसानों के मसाइल पर कांग्रेस का धरना। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर खम्मम जिले कांग्रेस सदर दुर्गा की क़यादत में कल किसानों के मसाइल को लेकर खम्मम कांग्रेस ऑफिस से रैली निकाली गई। रैली खम्मम कलेक्ट्रेट के रूबरू वाक़ धरना चौक पहुंचकर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर मुदीरा रुकन असम्बली और CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने खिताब करते हुए तेलंगाना हुकूमत से धरानी पोर्टल को फौरी बर्खास्त करने का मुतालबा किया और किसानों के लोन को भी मुआफ़ करने का मुतालबा करते हुए कहा कि तेलंगाना के किसानों को इंश्योरेंस के तहत फसल खराब होने पर हुकूमत की जानिब से भरपूर मुआवजा दिया जाए। भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने याद दहानी की कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तमाम किसानों को इंश्योरेंस के जरिए फसल खराब होने पर फी एकड़ 5,000 रुपये मुआवजा दिया जाता था। धान खरीदारी का तेलंगाना हुकूमत जो दावा कर रहे हैं, किसानों को माकूल मुआवजा उनको दिया जाए। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मजीद कहा कि कबायली तबकात के किसानों को फौरी अराजियात के पट्टेजात जारी किए जाएं। रैली और धरना प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन कारकुनान के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। हैदराबाद में बाबरी मस्जिद के लिए कुनूत नाजिला का एहतमाम। बाबरी मस्जिद के इन्हदाम की 30वीं बरसी के मौके पर हैदराबाद के सईदाबाद के ईदगाह उजाले शाह में मुस्लिम खवातीन और तालिबात ने मस्जिद की बाजियाबी के लिए इज्तिमाई दुआ और कुनूत नाजिला का एहतमाम किया। इस मौके पर खवातीन इस्लाम अपने हाथों में बैनर्स लिए हुए थी जिस पर बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक बातें और अशार लिखे हुए थे। खवातीन ने बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए एहतजाज किया और कहा कि बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को पुलिस की मौजूदगी में शिद्दत पसंद तंजीमों की जानिब से शहीद कर दिया था। बाबरी मस्जिद की शहादत को हम नहीं भूलेंगे और आने वाली नस्ल को बाबरी मस्जिद की शहादत से मुताल्लिक बताएंगे। मुजाहिरीन ने कहा कि बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए जिद्दोजहद हमेशा जारी रहेगी। खवातीन ने मुसलमानों से अपील की है कि वो मस्जिद की शहादत को याद करते हुए अपनी दुकानें, इदारे बंद रखें, घर पर सियाह झंडे लगाएं और बाजू पे सियाह पट्टियां बांधकर अपना एहतजाज दर्ज कराएं। KCR की कर्नाटका पर तवज्जो। अरकान असेंबली की चीफ मिनिस्टर से खुफिया मुलाकातें। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से कर्नाटका के अरकान असेंबली की मुलाकातों में इजाफे को देखते हुए कहा जा रहा है कि अगर TRS को भारतीय राष्ट्र समिति में तब्दील कर दिया जाता है तो कर्नाटका के JDS, कांग्रेस और BJP के बाज अरकान असेंबली भी BRS टिकट पर मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि कर्नाटका में कांग्रेस के मुताल्लिक दावा किया जा रहा है कि वहां BJP को आइंदा इंतखाबात में शिकस्त होगी क्योंकि रियासत भर में कांग्रेस की लहर उरूज पर है। लेकिन कांग्रेस के वो अरकान असेंबली जिन्हें आइंदा इंतखाबात में टिकट हासिल नहीं होगा वो तेलंगाना राष्ट्र समिति के BRS में तब्दील होने का इंतजार कर रहे हैं। जनता दल सेकुलर के वो अरकान असेंबली जिन्हें अपने बलबूते पर इंतखाबात में कामयाबी का यकीन नहीं है वो BRS टिकट पर मुकाबला या फिर BRS की तायद लेने की कोशिश कर रहे हैं। BJP अरकान असेंबली जो पार्टी लहर के सबब कामयाब हुए थे वो भी कांग्रेस या JDS के बजाय BRS में अपना मुस्तकबिल तलाश रहे हैं। जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से गुज़िश्ता एक महीने में ज़्यादा 7 अरकान असेंबली ने प्रगति भवन में खुफिया मुलाकातें की हैं और कर्नाटका अरकान असेंबली ने अपने सियासी मुस्तकबिल के मुताल्लिक और BRS के क़याम पर KCR की हिकमत अमली के सिलसिले में तबादला ख्याल किया है। कर्नाटका के दक्षिणी इलाकों में BRS के सरगर्मियों के आगाज के मुताल्लिक मंसूबों के मुताल्लिक दरियाफ्त करते हुए KCR की कर्नाटका इंतखाबात के मुताल्लिक मौक़िफ़ से वाकिफियत हासिल की। उत्तम कुमार रेड्डी ने जेल पहुंचकर महरूज कायद से मुलाकात की। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कल सूर्यापेट जेल पहुंचकर महरूज कांग्रेस कायदीन से मुलाकात की। BC लीडर और साबिक सरपंच S रवि गौड़ पर झूठे मुकदमा दर्ज करते हुए कोदाड़ पुलिस ने अदालती तहवील में दे दिया था। उत्तम कुमार रेड्डी ने जेल में रवि गौड़ से मुलाकात की और कानूनी इमदाद फराहम करने का तयक़ुन दिया। उन्होंने कहा कि महरूज कायद के अफराद या खानदान की हर मुमकिन मदद की जाएगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने जेल में दीगर जेर दरियाफ्त कैदियों से बातचीत की और जेल में दी जा रही सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने कैदियों में ग़िज़ा और फल तकसीम किए। उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि KCR पुलिस के जरिए
कांग्रेस कायदीन को हिरासा कर रहे हैं, झूठे मुकदमात के जरिए जेलों में बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई, इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाइयों के खिलाफ केसीआर को मजम्मत का हक नहीं, क्योंकि इनकी हुकूमत पुलिस के जरिए कांग्रेस कारकुनों को निशाना बना रही है। कुल हिंद सनती नुमाइश के लिए दाखिला टिकट 40 रुपए कर दिया गया है। कुल हिंद सनती नुमाइश में आवाम को दाखिले के लिए जायद फीस अदा करनी होगी। नुमाइश सोसाइटी ने 1 जनवरी से शुरू होने वाली कुल हिंद सनती नुमाइश के दाखिला टिकट को 10 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए करने का फैसला किया है। सोसाइटी इस बात की कोशिश कर रही है कि नुमाइश के आगाज के दिन से कम 80% स्टॉल्स कारगर हो जाएं, ताकि आवाम को हिंदुस्तान भर से आने वाले ताजिरों की अशिया की खरीदी में मदद मिले। नुमाइश की तैयारियों का आगाज हो चुका है और हर साल 1 जनवरी से नुमाइश का आगाज होता है, लेकिन स्टॉल्स की तामीर और इफ्तिताह में मजीद 2 या 3 हफ्तों का वक्त लग जाता है। यही वजह है कि हर साल नुमाइश में तोसी की जाती है। सोसाइटी के अहदेदारों का कहना है कि कोरोना वबा के सबब 2 बरसों में सोसाइटी को जो नुकसान हुए, इसके सबब टिकट की कीमत में इजाफा नागुज़िर हो चुका है। 2021 में कोरोना वबा के सबब नुमाइश का एहतमाम नहीं किया जा सका है, जबकि 2022 में कोरोना कवायद पर सख्ती से अमलावरी के बाइस नुमाइश को दरमियान में खत्म कर दिया गया। कुल हिंद सनती नुमाइश में तकरीबन 1200 स्टॉल्स कायम किए जाएंगे, जिनमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मगरबी बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और दीगर रियासतों के ताजिर हिस्सा लेते हैं। सोसाइटी इस बात की कोशिश कर रही है कि हर हफ्ते को रात देर गए तक नुमाइश को खुला रखने के लिए पुलिस से इजाजत हासिल की जाए। आमतौर पर हफ्ता और तातीलात के अय्याम में काफी हुजूम देखा जाता है। अवाम की सहूलत के लिए हफ्ता और इतवार को रात देर गए तक नुमाइश में तिजारती सरगर्मियों की इजाजत के लिए न सिर्फ अवाम बल्कि ताजरीन की जानिब से दबाव है। अखिलती कमीशन का 1 साल से वजूद नहीं, मसाइल की एक सुई में दुश्वारियां। अलहदा तेलंगाना जिद्दोजहद के दौरान अखिलियतों से वादा किया गया था कि नई रियासत में उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी और खुशहाली और तरक्की में अखिलियतें बराबर के जिम्मेदार होंगे। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में नाइंसाफियों से आजिज आकर अखिलियतों, बिलखुसूस मुसलमानों ने तेलंगाना तहरीक की न सिर्फ तायद की बल्कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुसलमानों को उम्मीद थी कि नई रियासत में उनके दस्तूरी और जमहूरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। मुसलमानों से किए गए इंतखाबी वादों की अदम तकमील से हर कोई वाकिफ है। गुज़िश्ता 8 बरसों में अखिलियतों की तालीमी और मुआशी तरक्की के लिए बजट की इजराई के मामले में हुकूमत की गैर संजीदगी आश्कार हो चुकी है। अखिलियतों के दस्तूरी और जमहूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में अखिलती कमीशन का अहम रोल होता है, लेकिन गुज़िश्ता 8 सालों में सिर्फ 1 मरतबा अखिलती कमीशन तश्कील दिया गया और मियाद की तकमील के बाद नए कमीशन की तश्कील में हुकूमत को कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं देती। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.